बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो 1959 में रिचर्ड फेनमन, जो कि अमेरिकन फिजिस्ट और नोबेल प्राइज़ याफ्ता भी थे, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया और इन्होंने बताया कि जो है ना, हम कैसे मशीन्स की मदद से छोटी मशीनें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और जिससे जिससे हम मालिक्यूलर लेवल पर नैनो एलिमेंट्स को या नैनो मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1974 में नोरियो टनगुची, जो कि जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पहली बार और बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी है जो है वो सेपरेशन के प्रोसेस के लिए और कंसल्टेशन के प्रोसेस के लिए और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल के प्रोसेस में मदद देती है। उसके बाद 1986 में के एरिक ड्रैक्सलर ने अपनी एक बुक जो है ना लिखी, जिसका नाम था इंजन्स ऑफ क्रिएशन। इसमें जो है बिल्ड अप द कम्प्लेक्स मशीन्स फ्राम इंडिविजुअल एटम्स की जो है ना इंडिविजुअल हालत को इंडिविजुअली एटम को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स मशीन को बनाया। उसके बाद इसका जो मकसद था वो ये था कि हम इंडिपेंडेंटली जो है ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सके। उसके बाद 1991 में ड्रैक्सलर, पीटरसन एंड परगामिट ने जो है ना बुक पब्लिश की, अनबाउंडिंग द फ्यूचर द नैनो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। उसमें इन्होंने नैनो बोट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि मेडिसन के प्रोसेस को जो है ना स्टडी करने के लिए था और बाद में इसका नाम जो है नैनो मेडिसन रख दिया गया। उसके बाद 1990 में रोमन ग्लास वर्कर्स ने जो है ना डिस्कवर्ड किया एक ग्लास जिसमें लाइट की डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट कलर चेंजिंग हो रही थी। इसमें जो है ना पहले जब ग्लास के ऊपर जब डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी तो वो ग्रीन कलर अपेयर कर रहा था, और रेड पर्पल उस वक्त अपेयर कर रहा था जब लाइट शाइन्स हो रही थी ग्लास के ऊपर। उसके बाद नाइन्थ से लेकर 17th सेंचुरी तक इस्लामिक वर्ल्ड में जो साइंसदान गुजरे, उन्होंने ग्लोइंग, ग्लिटरिंग, लस्टर केरामिक ग्लासेस का इस्तेमाल किया। उसके बाद इटालियन एम्प्लॉयड ने 16th सेंचुरी में रिनासेंस पोट्री का इस्तेमाल किया। उसके बाद माइकल फैराडे ने रबी जो है ना एक एलिमेंट है स्टडी किया और उसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और कोलाइडल सस्पेंशन की गई गोल्ड में, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट हाउ गोल्ड नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस डिफरेंट कलर सोल्यूशन। इसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि कैसे गोल्ड का जो एक नैनो पार्टिकल है वो डिफरेंट कलर के सोल्यूशन में जो है ना डिफरेंट जो है ना पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद गैरेट बिंगिंग और हेनरिच रोहर ने 1981 में एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, जिसको नाम दिया गया STM। STM का मतलब है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। और 1983 में इसमें STM में पहली इमेज कैप्चर की गई सिलिकॉन की। उसके बाद 1990 के बाद डॉन इग्लर ने STM से जो है ना 35 अलग अलग जिनोन के एटम लिए और वो भी जो है ना निकल की सरफेस के ऊपर उसके बाद बिंगिंग एंड रोहर ने 1986 में STM का डिज़ाइन तैयार किया, जिसकी मदद से साइंसदानों ने जो है ना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। इसके बाद रॉबर्ट क्यूरल, हॉर्लड क्रोटो और रिचर्ड स्मैली ने 1985 में जो है ना डिस्कवर किया डैट कि कार्बन कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल स्फीयर। कि कार्बन बहुत ही स्टेबल स्फीयर्स की मदद से भी जो है ना में एग्जिस्ट करता है। लिजमा इट एल ने 1991 में ऑब्जर्व किया कि ग्रेफाइट ट्यूब्स जो है ना वो हैलो होती हैं, या कार्बन नैनो ट्यूब्स वो हैलो होती हैं TEM जो माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से। जू इट ऑल ने जो है ना 2004 में डिस्कवर किया कि कार्बन जो है नैनो पार्टिकल्स को हम कार्बन नैनो पार्टिकल्स की एक नई क्लास को डिस्कवर किया, जिसको हम कार्बन डॉट्स बोलते हैं और इसकी शार्ट फॉर्म है C डॉट्स।
इसका साइज़ होता है 10 नैनोमीटर और ये ड्रग डिलीवरी में मदद देती है। कॉन्स्टेंटल नोबिस एंड एंड्री गेन ने 2004 के बाद ग्रिफाइन की डिस्कवरी की और ये नैनो साइंस की जो फील्ड में प्रोग्रेस थी कंप्यूटर साइंस, बायो और इंजीनियरिंग में। नैनो साइंस मतलब नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, बायो और इंजीनियरिंग में फेमस होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 21 जनवरी 2000 में नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च फील्ड के लिए फंडिंग दी। उसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में नैनो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है ना फंडिंग दी और एक एक्ट बनाया। उसके बाद पॉल रदर नोराल ने 2006 में स्कोफल्ड डीएनए और रोगमी बनाई। उसके बाद नेग्रियन सीमन ने 1982 में कंसेप्चुअल फाउंडेशन बनाई, यानी कंसेप्ट के तौर पर डीएनए की नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में दरियाफ्त किया और इसको जो है ना फेमस किया, लेड आउट किया।